ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर कोई अपनी जर्नी एक ही जगह से शुरू करता है, उम्मीद के साथ। उम्मीद की मैं चार्ट्स को समझ जाऊंगा, मैं सही एंट्री ढूंढूंगा, मेरी एनालिसिस स्ट्रांग है और एक दिन ये मार्केट मेरे हिसाब से चलने लगेगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा धोखा शुरू होता है। ये धोखा मार्केट नहीं देता, ये धोखा हमारा दिमाग हमें देता है। और यही धोखा धीरे धीरे एक ऐसी खतरनाक हैबिट में बदल जाता है जो बिना आवाज किए हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लॉसेस का असली कारण खराब स्ट्रैटेजी है, गलत इंडिकेटर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आप शायद नोटिस करते होंगे कि जब आप पहली बार ट्रेड लेते हैं तो माइंड में एक हल्की सी एक्साइटमेंट होती है, एक छोटी सी उम्मीद की ये ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। उसी उम्मीद के साथ आपका दिमाग इनविजिबल एक्सपेक्टेशंस बनाना शुरू करता है। और इंसान जब भी एक्सपेक्टेशंस बनाता है तो वो चीजें अपने हिसाब से होने की कल्पना करने लगता है। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट आपके अगेंस्ट गया और आपको अंदर से इरिटेशन महसूस हुई। वो इरिटेशन सिर्फ लॉस की वजह से नहीं होती, वो इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि मार्केट ने आपकी उम्मीद को तोड़ दिया। दिमाग को लगता है कि अगर आपने एक डायरेक्शन चूज कर लिया तो मार्केट को उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यही से शुरू होती है वो हैबिट, मार्केट को अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये इतनी कॉमन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी इसके शिकार बनते हैं। और डरावनी बात यह है कि उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ट्रेडिंग में सबसे पहले जिस चीज पर चोट लगती है वो ईगो है। ईगो को लगता है कि मैंने एनालिसिस किया है तो गलत कैसे हो सकता हूं। और जब ईगो पर चोट लगती है तब माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सक्यूजेस बनाने लगता है। आप चार्ट्स को कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि उम्मीद से देखने लगते हैं। आप कैंडल्स का मूवमेंट समझने की जगह ये इमेजिन करने लगते हैं कि मार्केट अब रिवर्स होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ऐसा चाहिए। माइंड धीरे धीरे रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है और आप चार्ट्स नहीं, अपनी इमोशंस पढ़ने लगते हैं। यह हैबिट इतनी सटल होती है कि शुरू में हार्मलेस लगती है। आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, हर ट्रेडर के साथ होता है। लेकिन असल नुकसान तब शुरू होता है जब यह हैबिट आपके अंदर इतनी स्ट्रांगली बैठ जाती है कि आपके डिसीजंस बिना सोचे, बिना प्लान के, सिर्फ उस इल्यूजन के आधार पर होने लगते हैं कि मार्केट अभी बदल जाएगा। ये इल्यूजन छोटा नहीं है, ये इल्यूजन वो इनविजिबल फोर्स है जो ट्रेडर्स को 100 बार नुकसान की तरफ धकेलता है, जबकि उन्हें लगता रहता है कि गलती स्ट्रैटेजी की है, चार्ट पैटर्न की है, मार्केट मैनिपुलेशन की है। ट्रेडिंग में एक खास चीज होती है, मार्केट कभी भी आपकी इमोशंस को नोटिस नहीं करता। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं, दुखी हैं, एक्साइटेड हैं या फ्रस्ट्रेटेड। मार्केट किसी की इच्छा पर नहीं चलता। लेकिन माइंड को यह बात एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इंसान हमेशा कंट्रोल महसूस करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो एनालिसिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्क्रीन के सामने बैठा है, तो मार्केट कम से कम उसके हिसाब से थोड़ी देर तो चल ही सकता है। लेकिन यही उम्मीद सबसे बड़ा जाल है। ये खतरनाक हैबिट इंसान को धीरे धीरे ऐसे स्टेट में ले जाती है जहां वो खुद को ऑब्जेक्टिव ट्रेडर समझता है, लेकिन रियलिटी में उसके डिसीजंस इमोशंस ड्रिवन होते हैं। इस हैबिट की वजह से लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं, जल्दी एग्जिट करते हैं, लॉस में एवरेजिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग में उतरते हैं और फिर खुद को समझाते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन माइंड अगली बार भी वही ट्रैप रिपीट करता है, क्योंकि रूट हैबिट बदली ही नहीं। और इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि आप इस इनविजिबल हैबिट को रिकॉग्नाइज कर पाएं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने का पहला स्टेप यही है, ये जानना कि प्रॉब्लम है कहां। ट्रेडिंग में नुकसान कभी भी अचानक नहीं होता। नुकसान हमेशा उसी मोमेंट में शुरू होता है जब आप चार्ट को रियलिटी की तरह नहीं, अपनी उम्मीद की कहानी की तरह देखने लगते हैं। यही वो जगह है जहां से हर ट्रेडर की लूजिंग स्ट्रीक शुरू होती है। यही वो जगह है जहां साइकोलॉजी साइलेंटली आपके डिसीजंस को ओवरराइड करना शुरू कर देती है।
और यही वो जगह है जहां हर बिगिनर, हर इंटरमीडिएट ट्रेडर और कई बार एक्सपीरियंस ट्रेडर भी फंस जाते हैं, बिना जाने कि असल लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने ही दिमाग से है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज मार्केट नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है वो हैबिट जो आपको यकीन दिलाती है कि मार्केट आपकी इच्छा को मान लेगा। और जब तक ये हैबिट रिकॉग्नाइज नहीं होती, तब तक हर स्ट्रैटेजी, हर इंडिकेटर, हर सेटअप सब बेकार हो जाता है। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि हम स्क्रीन पर जो भी मूवमेंट देख रहे हैं उसे हम समझ रहे हैं। धीरे धीरे दिमाग एक पैटर्न बनाने लगता है, एक ऐसा पैटर्न जो हमें भरोसा दिलाता है कि मार्केट हमारी सोच के करीब काम कर रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे सटल ट्रैप शुरू होता है। दिमाग हर कैंडल को अपनी एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करने लगता है। अगर आपने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हर रेड कैंडल आपको गलत नहीं लगती, आपको अनफेयर लगती है। ऐसा लगता है कि मार्केट आपकी मेहनत, आपका एनालिसिस, आपकी डेडिकेशन को इग्नोर कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है कंट्रोल का इल्यूजन। ये इल्यूजन कहता है, अगर मैंने एनालिसिस किया है तो मार्केट को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ये बात सुनने में बचकानी लगती है, लेकिन सच ये है कि ये हैबिट लगभग हर ट्रेडर के अंदर साइलेंटली मौजूद होती है। जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं चलता, तो इरिटेशन इसलिए नहीं होती कि लॉस हो रहा है। इरिटेशन इसलिए होती है कि मार्केट ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं किया। ये एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे इतनी डीप हो जाती है कि ट्रेडर चार्ट को रियलिटी की तरह देखना ही बंद कर देता है। वो कैंडल्स में मार्केट साइकोलॉजी नहीं पढ़ता, वो कैंडल्स में अपनी इच्छा खोजने लगता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा हो और आप बार बार चार्ट को जूम करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई छोटी कैंडल रिवर्सल जैसी दिख रही है या नहीं, या फिर आप बार बार टाइम फ्रेम्स बदलकर खुद को कन्विंस करते हैं कि बस थोड़ा और रुको, मार्केट वापस आएगा। ये बिहेवियर एनालिसिस नहीं होता, ये बिहेवियर उस इल्यूजन का साइड इफेक्ट होता है कि मार्केट आपके मन के अनुसार बदल जाएगा। इस इल्यूजन की असली खतरनाकी ये है कि ये आपको आपकी ही जजमेंट पर डाउट करवाता है। आपका दिमाग आपको दो अलग अलग मैसेजेस भेजता है, एक मैसेज जो रियलिटी दिखाता है और दूसरा मैसेज जो आपकी इच्छा को सच साबित करना चाहता है। धीरे धीरे आपका दिमाग रियलिटी को इग्नोर करके सिर्फ वही देखना शुरू कर देता है जो वो देखना चाहता है। यही वजह है कि ट्रेडर लॉस में बैठे रहते हैं और प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं। प्रॉफिट में माइंड को लगता है बस निकल जाओ, नहीं तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा। और लॉस में मन कहता है थोड़ा और होल्ड करो, वापस आएगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट बच जाएगी। यही कंट्रोल का इल्यूजन है। यह आपको कन्विंस करता है कि मार्केट आपकी रिस्पेक्ट, आपकी उम्मीद, आपकी इच्छा को ध्यान में रखेगा। लेकिन मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता। मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट किसी के अगेंस्ट नहीं चलता और किसी के फेवर में भी नहीं चलता। मार्केट सिर्फ मूव करता है डेटा, वॉल्यूम, सेंटिमेंट और लिक्विडिटी के आधार पर। लेकिन ट्रेडर का दिमाग इन चीजों को नहीं देखता। वो सिर्फ अपने बिलीफ को पकड़कर बैठा रहता है। ये बिलीफ धीरे धीरे एडिक्शन की तरह बन जाता है। एक छोटी सी विनिंग ट्रेड इसे और स्ट्रॉन्ग कर देती है, एक बड़ी लॉस इसे और डीप कर देती है। और इसे पकड़ना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर को लगता है कि ये कॉन्फिडेंस है, जबकि असल में ये ब्लाइंड एक्सपेक्टेशन होती है। ये इल्यूजन आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे डेंजरस हिस्सों में से एक है। इसकी वजह से आप चार्ट्स को ऑब्जेक्टिविटी से नहीं, बल्कि पर्सनल एक्सपेक्टेशन से पढ़ने लगते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने एक डायरेक्शन चूज कर लिया, तो मार्केट भी उसी डायरेक्शन में जाने का फर्ज निभाएगा। ये फर्ज मार्केट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन दिमाग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मार्केट पर डाल देता है। ये ऐसा ही है जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े होकर वेव को कहें, मेरी ओर आओ, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा है। वेव्स आएंगी या नहीं आएंगी, ये नेचर डिसाइड करेगी, आप नहीं। ट्रेडिंग में मार्केट भी उसी नेचर की तरह बिहेव करता है। कंट्रोल का इल्यूजन जितना सिंपल दिखता है, उतना ही गहरा होता है। ये आपकी जजमेंट को डिस्टॉर्ट करता है। ये आपको चार्ट से दूर,
अपनी इमोशंस के और करीब ले जाता है। ये आपको रिस्क लेने के लिए पुश करता है और लॉस होने पर ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सक्यूजेस देता है। और ट्रेडर धीरे धीरे इस बात से डिस्कनेक्ट हो जाता है कि मार्केट को उसकी इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। जब माइंड इस इल्यूजन के अंदर फंस जाता है तो ट्रेड एक लॉजिकल डिसीजन नहीं रहता। ट्रेड एक भावनात्मक उम्मीद बन जाता है, एक ऐसी उम्मीद जिसे मार्केट पूरा करने के लिए कभी बाध्य नहीं है। यही कारण है कि ट्रेडर बार बार वही गलतियां दोहराता है, बार बार वही इमोशंस ट्रिगर होते हैं और बार बार वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं, क्योंकि हैबिट वही है, उम्मीद वही है और इल्यूजन वही है। इस इल्यूजन को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर छुपकर काम करता है। लेकिन एक बार ये समझ में आने लगे कि मार्केट को कंट्रोल करने की इच्छा ही असली जड़ है, तभी ट्रेडिंग में क्लैरिटी की शुरुआत होती है। तभी आपको समझ आता है कि कैंडल्स आपके हिसाब से नहीं बनती, आपको उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होता है। यही वो जगह है जहां ट्रेडर और गैम्बलर के बीच का एक्चुअल डिफरेंस दिखाई देता है। जब ट्रेडर कंट्रोल के इल्यूजन में फंस जाता है तो सबसे पहले जिस चीज पर असर पड़ता है वो है उसका जजमेंट। मार्केट जैसा चल रहा है वो वैसा दिखना बंद हो जाता है। उसके बजाय ट्रेडर मार्केट को वैसे देखने लगता है जैसा वह चाहता है। इसी वजह से ट्रेडिंग धीरे धीरे गैसवर्क में बदल जाती है। माइंड बार बार ये सोचने लगता है कि अगर मैंने सही सोचा है तो मार्केट इवेंचुअली मेरी तरफ ही आएगा। और जब रियलिटी कल्पना से टकराती है तब फ्रस्ट्रेशन, डाउट, ओवर कॉन्फिडेंस, फियर, सब इमोशंस एक साथ अंदर उठने लगते हैं। यही वो स्टेज है जहां ट्रेडर को लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ काम कर रहा है, जबकि असल सच ये है कि मार्केट अपनी नेचुरल डायरेक्शन में चल रहा था। बस ट्रेडर अपनी एक्सपेक्टेशंस के अंदर बंद था। इस बात को गहराई से समझिए। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कर सकते हैं। मार्केट के पास बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, इमोशंस, लिक्विडिटी फ्लोज और ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है। आपके पास सिर्फ आपका मन है, आपका दिमाग है और आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई छोटा पत्थर हवा को रोकने की कोशिश करे। हवा अपनी नेचर के हिसाब से ही चलेगी। ट्रेडिंग में भी नेचर मार्केट की है और एडजस्टमेंट ट्रेडर को करनी होती है। ट्रेडिंग में असल स्किल ये नहीं है कि आप मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर पाओ। असल स्किल ये है कि जब मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाए तो आपके अंदर पैनिक ना आए, आपका दिमाग आपको गलत डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश न करे। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग चार्ट्स का गेम है, इंडिकेटर्स का गेम है, लेकिन सबसे गहरा ट्रूथ यह है कि ट्रेडिंग मन को स्टेबल रखने का गेम है। मार्केट की हर मूवमेंट का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। हर ग्रीन कैंडल आपके अंदर होप जगाती है, हर रेड कैंडल फेयर पैदा करती है। लेकिन जब ट्रेडर कंट्रोल के इल्यूजन में फंसा होता है तब होप और फेयर दोनों मल्टीप्लाई होने लगते हैं। होप भी अनरियलिस्टिक हो जाती है और फेयर भी अननेसेसरी। दिमाग हमेशा आउटकम पर फोकस करना चाहता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी वजह से ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले प्रोसेस के बारे में नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि अगर लॉस हुआ तो मैं इमोशनली कैसे रिएक्ट करूंगा, या अगर मार्केट मेरे खिलाफ गया तो क्या मैं काम रहूंगा। इसके बजाय माइंड सिर्फ एक चीज खोजता है, सर्टेनिटी। एक ऐसी सर्टेनिटी जो ट्रेडिंग में कभी मौजूद ही नहीं होती। और सर्टेनिटी की यही क्रेविंग उस इल्यूजन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है कि मार्केट कभी न कभी आपकी इच्छा के अनुसार चल जाएगा। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी तब आती है जब आपको यह समझ में आने लगता है कि आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि खुद को, अपनी रिएक्शंस को, अपनी इंपल्सिवनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर बैठते हो तो असली लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं होती। असली लड़ाई होती है उस इंटरनल वॉइस के साथ जो हर सेकंड आपको कुछ और सोचने पर मजबूर करती है। कभी वो कहती है ट्रेड ले लो, मौका निकल जाएगा। कभी कहती है होल्ड करो, वापस आएगा। कभी कहती है एग्जिट कर दो, प्रॉफिट गायब हो जाएगा। और जब ये वॉइस कंट्रोल के इल्यूजन के साथ मिल जाती है तो ट्रेडर पूरी तरह इमोशनली ड्रिवन डिसीजन लेना शुरू कर देता है। एक बार सोचे,
क्या मार्केट ने कभी आपको कहा है कि मैं अभी रिवर्स होऊंगा, मैं अभी ब्रेकआउट दूंगा, या मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बचाने के लिए वापस ऊपर आ जाऊंगा? नहीं, ये सब बातें माइंड खुद से करता है। मार्केट सिर्फ मूव करता है, हर सेकंड मूव करता है। उस मूव में आपका फायदा हो या नुकसान, ये मार्केट का कंसर्न नहीं है। लेकिन ह्यूमन माइंड हर मूवमेंट को पर्सनली लेने लगता है, जैसे मार्केट उसकी मेहनत का जवाब दे रहा हो। और यही इमोशन ट्रेडिंग को डेंजरस बना देता है। मार्केट न्यूट्रल है, लेकिन ट्रेडर का माइंड न्यूट्रल रह नहीं पाता। जब ट्रेडर अपनी इमोशंस को मैनेज करना सीखने लगता है, तब ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म होने लगता है। अब कैंडल्स फेयर और होप का सिंबल नहीं लगती, वे सिर्फ डेटा बन जाती है। अब लॉसेस इंसल्ट नहीं लगते, वे पार्ट ऑफ द गेम लगते हैं। अब प्रॉफिट्स ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाते, वे नेचुरल आउटकम लगते हैं। कंट्रोल का इल्यूजन टूटना ट्रेडिंग जर्नी की सबसे बड़ी ग्रोथ है, क्योंकि उसी मोमेंट से ट्रेडर मार्केट के पीछे भागना बंद कर देता है और मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। ये समझना कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को कंट्रोल कर सकता हूं, एक सिंपल लाइन नहीं है। ये लाइन ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बैकबोन है। जब ट्रेडर ये समझ लेता है, तब ट्रेडिंग सडनली एक इमोशनल वो नहीं रहती, वो एक ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस बन जाती है। माइंड चार्ट के साथ लड़ना बंद कर देता है और चार्ट को सुनना शुरू करता है। यही वो क्लैरिटी है जिसकी वजह से गलत डिसीजंस कम होने लगते हैं और ट्रेडर के अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन और कामनेस बढ़ने लगता है। ट्रेडिंग में जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है। मार्केट की मूवमेंट को नहीं, मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को नहीं, खुद की एक्सपेक्टेशंस को। यही वो चीज है जो ट्रेडर को धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जहां वो हर कैंडल को न्यूट्रल माइंड से पढ़ना सीख जाता है और इल्यूजन की जंजीरें अपने आप टूटने लगती है। जब ट्रेडर को यह समझ आने लगता है कि मार्केट को कंट्रोल करना संभव नहीं है और असली नियंत्रण सिर्फ खुद के अंदर है, तो वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को रियल शेप देने के लिए जरूरी होता है कि ट्रेडर अपनी पूरी ट्रेडिंग को एक प्रोसेस में बदल दे। प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि आप मैकेनिकली ट्रेड करें। प्रोसेस का मतलब है कि हर डिसीजन का एक स्पष्ट आधार हो और हर एक्शन भावनाओं से नहीं, समझ से निकले। ट्रेडिंग में क्लैरिटी तभी आती है जब दिमाग आउटकम से हटकर प्रोसीजर पर ध्यान देता है। यही वो जगह है जहां ट्रेडर पहली बार खुद को अपने ही इमोशन से अलग देख पाता है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और हमेशा रहेगा। हर कैंडल में अनसर्टेनिटी होती है, हर मूव में पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ट्रेडर जब प्रोसेस बेस्ड सोच अपनाता है तो अनसर्टेनिटी डर नहीं लगती, वो नॉर्मल लगने लगती है, क्योंकि अब ट्रेडर खुद को हर मूव पर रिएक्ट करने से रोक सकता है। वो जानता है कि हर स्थिति में उसे क्या करना है। प्रोसेस की खूबसूरती यह है कि ये माइंड को एक ऐसा एंकर दे देता है जो उसे इमोशंस में बहने से बचाता है। जब मार्केट अगेंस्ट जाता है तो दिमाग पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि एक्शन क्या है। जब मार्केट फेवर में जाता है तो ग्रीड कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ट्रेडर जानता है कि एग्जिट कब करना है। प्रोसेस बनाना आसान लगता है, लेकिन असल चैलेंज इसे फॉलो करना होता है। और यही चैलेंज उस हैबिट से लड़ने में मदद करता है जो इतनी देर से आपको कंट्रोल कर रही थी। कंट्रोल के इल्यूजन से प्रोसेस आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है और डिसिप्लिन उस इल्यूजन का एंटीडोट है। आप मार्केट से उम्मीद करना बंद करते हैं और खुद से कमिटमेंट बनाना शुरू करते हैं। अब ट्रेड्स माइंड की इंपल्सेस पर नहीं, बल्कि प्री डिटरमाइंड रूल्स पर चलती है। इसी वजह से लॉसेस मैनेजेबल लगने लगते हैं और प्रॉफिट्स बोनस की तरह महसूस होते हैं, क्योंकि अब आप हर मूव को पर्सनल नहीं लेते। मार्केट की हर मूवमेंट को आप एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं, ना कि अपने ईगो या इच्छा के अगेंस्ट एक एक्शन के रूप में। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा करता है। आपको समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग का असली उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि हर डिसीजन को सही तरीके से लेना है। सही डिसीजन हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता, लेकिन वो आपको सही दिशा में ले जाता है। ट्रेडर जितना ज्यादा ये समझना शुरू करता है,
उतना ही मार्केट उसे स्टेबल नजर आने लगता है।